तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी हैलो एल्केन हैलो एरीन्स का क्वेश्चन नंबर 10.19 को कंप्लीट समझेंगे। उसके कन्वर्जन को हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक बता देता हूँ। बेसिक ट्रिक आप समझिए। किसी भी कार्बन के ऊपर अगर किसी भी कार्बन के पास केवल एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तब वो आपका कार्बन स्टेबल माना जाता है, मतलब यही आपका एक एल्कोहल स्टेबल माना जाता है। और अगर किसी कार्बन पे किसी वजह से आपके दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएंगे तो ये आपका अनस्टेबल होता है। इस केस में आपको पता होना चाहिए होगा रीअरेंजमेंट, और आपको स्टेबल प्रोडक्ट के लिए यहाँ से वाटर का लॉस होगा। और जब वाटर का लॉस होगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा COOH। या तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा या तो क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। मतलब ये आपको जानना है किसी कार्बन पे एक ही OH स्टेबल होता है। तो मतलब अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो सबसे बढ़िया है आपका कार्बन पे किसी भी तरीके से दो OH ले आइए और आप एक वाटर को निकाल के एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो। दूसरी बात आपको समझना है, अगर दो पे अनस्टेबल है तो तीन पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे किसी कार्बन पे 3OH 3 हाइड्रोक्सिल एक साथ आ जाते हैं तो बल्कि ग्रुप होने की वजह से फिर से अगेन वाटर का लॉस होगा। और यहाँ जब वाटर का लॉस होगा तो आप देखिए C+O यहाँ OH बन जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कन्वर्जन में सबसे पहली बात हम लोग ये समझेंगे, एल्डिहाइड कीटोन बनाना और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हमको आना चाहिए। दूसरी बात हम लोग यहाँ एक और बेसिक ट्रिक के बारे में जान। देखिए, सेकेंड बेसिक ट्रिक क्या है? सेकेंड बेसिक ट्रिक है आपका ये साइनाइड, CN। साइनाइड अगर मैं इसका कंप्लीट रिडक्शन कराता हूँ, पूरी तरह से इसका क्या कराता हूँ, रिडक्शन कराता हूँ, तो सारे डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएंगे आपके, ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर है, सपोज करो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। तो आपका ये जो C ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH2NH2। अगर मैं इसका क्या कराता हूँ, रिडक्शन कराता हूँ। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। अगर कार्बन हमको बढ़ाना है, अमाइन बनाना है, तो अमाइन बनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि मॉलिक्यूल में किसी तरीके से आप CN ले आइए और इस CN को रिड्यूस करके आप साइनाइड से क्या बना सकते हो, NH2 अमाइन बना सकते हो। और अगर हम इसी का, ये आपका C+N है, साइनाइड है, इसी में अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूँ एसिडिक मीडियम में H3O+, तो आप देखिए एक बॉन्ड टूटेगा, एक OH आएगा। यहाँ मैं तोड़ के बताता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। आपका एक बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, यहाँ आपका इस कार्बन पे एक OH आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ आपका NH हो जाएगा। फिर से आपका ये दूसरा बॉन्ड टूटेगा, फिर आपका एक OH आएगा, आपका एक NH2 हो जाएगा। तीसरा बॉन्ड टूटेगा, एक OH और आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा NH3। तो इस तरह से आपके साइनाइड का कंप्लीट जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यही कंडीशन आ जाएगा। कार्बन पे 3OH आने का मतलब है यहाँ से वाटर का लॉस करा दीजिए और क्या बना दीजिए, C+OH। तो आप देखिए, आप साइनाइड से हम अमाइन भी बना सकते हैं और साइनाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन रिएक्शन। और कन्वर्जन क्वेश्चन नंबर है 10.19। इसमें 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं मैं कैसे आपको बताता हूँ। तो कन्वर्जन के लिए आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, प्रोपीन से आपको प्रोपेन वनॉल बनाना है। जब भी हम प्रोपीन से प्रोपेन वनॉल बनाएंगे, सबसे बढ़िया आपको दिमाग में रखना चाहिए, छोटी स्टेप आपको पता होना चाहिए। जब भी हम कोई कन्वर्जन करेंगे तो जो भी आपको बनाना है, सबसे पहले आप यहाँ प्रोपीन लिख लीजिए। यहाँ आप लिख दिए प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसी को हम लोग प्रोपीन कहते हैं। जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट का नाम है प्रोपेन वनॉल, CH3 CH2 CH2 OH। जब भी आपको कोई कन्वर्जन करना है तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखिए और देखिए मैं ऐसा क्या कर दूं कि हमारा वहाँ पे OH आ जाए। बहुत अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका हैलो एल्केन में होता है, ना कि आपका यहाँ कोई एल्कीन में होता है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ मुझको Br लाना है, यहाँ H लाना है। इसके लिए हम इसमें HBr का क्या करते हैं, एडिशन कराते हैं। बट HBr के एडिशन कराते हैं एंटी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम लोग ले आएंगे पर ऑक्साइड।
परऑक्साइड लाएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2 Br। जैसे आपको ये मिल जाएगा सीधा सीधा आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए। इसके अंदर आप डाल दीजिए एक्वस NaOH या KOH डाल देंगे। यहाँ से आपका ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा और आपका सीधा सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम है प्रोपेन 1ऑल। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपको बनाना है इथेनॉल से ब्यूट 1 आयन बनाना है। आपको बहुत बड़ा नहीं सोचना है, छोटा ही सोचना है। तो आपको बनाना है इथेनॉल से ब्यूट 1 आयन। तो देख लीजिए ये आपका इथेनॉल है CH3 CH2 OH और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट का नाम है ब्यूट 1 आयन, मतलब CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपको प्रोडक्ट चाहिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आपका इथेनॉल से चाहिए ब्यूट 1 आयन, तो मतलब इसमें 4 कार्बन करना है। तो आप उड्स रिएक्शन की तरफ मत जाइए, आप बेसिक बातों पे काम करिए। सबसे पहले इस OH को यहाँ से क्या करिए, हटाइए। OH को हटाने का तरीका है, आप इसमें SOCl2 डाल दो, थाइनोल क्लोराइड PCl3 PCl5 जो भी डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा CH3 CH2 Cl। अब आपको पता है एल्कीन एल्काइन में जो आपका एल्काइन होता है वही आपका एक एसिडिक होता है। तो इस एल्काइन को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराइए। जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका ये एसिड, ये आपका सोडियम मेटल आपका सॉल्ट बनाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आपस में क्या कर देना है, रिएक्शन करा देना और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। होगा क्या, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से Na+ जाएगा। सिंपल, यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। ये आपका यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। इस Cl को हटाएगा, ये कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा और ये CH ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो आप देख सकते हैं ब्यूट 1 आयन बन जाएगा। मात्र 2 स्टेप में आप इस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपका थर्ड जो क्वेश्चन है, आपका NCERT का जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 10.19 का क्वेश्चन है आपका। 1 ब्रोमो प्रोपेन से बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्वेश्चन है आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन से बनाना है आपको 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो हमेशा की तरह जो मैंने आपसे कहा है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। CH3 CH2 CH2 Br आपका बन गया। ये आपका रिएक्टेंट है और आपको इसको कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो प्रोपेन में। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप देखिए CH3 CH, यहाँ आपका Br आ जाएगा, यहाँ आपका CH3। तो इसको 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो में लेके जाना है, बहुत आसान है। आप क्या करिए, इसमें सबसे पहले आप डालिए इसमें एल्कोहलिक KOH। जैसे एल्कोहलिक KOH डालेंगे बीटा एलिमिनेशन होगा, यहाँ से Br जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और आपको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हम लोग कहते हैं बेटा प्रोपीन। क्या कहते हैं, प्रोपीन। और इस प्रोपीन में अभी हमको Br यहाँ चाहिए, हाइड्रोजन यहाँ चाहिए। सिंपल, आप अकॉर्डिंग टू मार्कोनी आप रूल HBr क्या कर दीजिए, एडिशन कर दिए। HBr में आपका निगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम होता है मार्कोनी का रूल में। तो यहाँ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ Br जाएगा, यहाँ H जाएगा और आपको सीधा सीधा मिल जाएगा प्रोडक्ट जिसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना ये आपका आसान हो गया। आपका फोर्थ क्वेश्चन जो आपका NCERT में दे रखा है, NCERT का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बेटा है टॉल्वीन से बनाना है बेंजिल एल्कोहल। जो फोर्थ क्वेश्चन है आपको बनाना है टॉल्वीन, और टॉल्वीन से बनाना है आपको टॉनवील टू बेंजिल एल्कोहल। ये भी आपका कोई बहुत बड़ा नहीं काम है, आप देख लीजिए कैसे बनेगा बहुत ज़्यादा आसानी से टॉल्वीन से आपका बेंजिल एल्कोहल। तो देखिए बेटा कैसे बनाएंगे, ये आपका है टॉल्वीन, ये आपका टॉल्वीन है, बेंजीन के ऊपर लग गया आपका CH3 और आपको बनाना है बेंजिल एल्कोहल। ये है आपका बेंजिल एल्कोहल। तो ये आपका टॉल्वीन जो आपकी है आम जिंदगी, और आपको खास बनाना है तो आपको बनाने आना चाहिए बेंजिल एल्कोहल। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है तो इसके लिए आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा जिसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या Cl2 अल्ट्रा वायलेट रेज लेके आएंगे। तो ये एल्कीन की प्रॉपर्टी, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और आपको यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा CH2Cl। अब ये क्लोरीन इस बेंजीन से नहीं लगा है, क्योंकि क्लोरीन बेंजीन से लगता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है।
लेकिन अगर ये क्लोरीन किसी एलिफेटिक पार्ट से लगा है तो बहुत आसानी से आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हो। यहाँ आप डाल दोगे एक्वस NaOH, तो जो आपका यहाँ से Cl चला जाएगा उसकी जगह OH आ जाएगा और सीधा सीधा आप टॉल्यूइन से क्या बना दोगे, बेंजील अल्कोहल। जितना भी प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा 3 से 4 स्टेप में होगा, कोई भी प्रोडक्ट आपका बहुत लेंदी नहीं जाने वाला है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या है आपका, बेंजीन से बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो हमेशा की तरह आप क्या करिए, आप सबसे पहले आप यहाँ बेंजीन को बनाइए और इस बेंजीन से आप बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो ये है प्रोडक्ट, इसको कहते हैं 4 ब्रोमो। तो आपका यहाँ कहीं नाइट्रो लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए नाइट्रो, और 4th पोजीशन पे आप क्या क्या लगा देंगे, ब्रोमीन। तो आपका प्रोडक्ट है ये आपका 1 2 3 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ये आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो बहुत सिंपल है, आपका यहाँ ब्रोमीन है, ये आपका बेंजीन है। बेंजीन पे पहले नाइट्रो नहीं लाएंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रोमीन लाएंगे। क्यों नहीं नाइट्रो लाएंगे, क्योंकि नाइट्रो जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है और ब्रोमीन जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ग्रुप है वो बेंजीन के ऊपर आर्थो पैरा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है वो आपका मेटा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। आप देख सकते हैं ये आपका कैसा प्रोडक्ट बना है, आपका पैरा प्रोडक्ट बना है। तो सबसे पहले आप ब्रोमीन को लेके आएंगे। ब्रोमीन को लाना बहुत आसान है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है। ब्रोमीन लिक्विड लाएंगे आपका Fe मेटल के प्रेजेंस में और आपका यहाँ डार्क कंडीशन में रिएक्शन होगा। अगर लाइट कंडीशन लेके आएंगे तो आपका वो कंडीशन होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का, इसीलिए हम बिना लाइट के रिएक्शन को कराएंगे। लुईस एसिड रख दोगे, FeCl3 भी रख सकते हो, आपके NCERT में डायरेक्ट दिया गया है, यहाँ FeCl3 भी रख सकते हो। और सीधा सीधा आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये जो ब्रोमीन होता है ऑर्थो एंड पैरा होता है और ऑर्थो एंड पैरा में आपका पैरा जो होता है आपका सबसे स्टेबल प्रोडक्ट माना जाता है। आप सीधा सीधा इसका करा दीजिए नाइट्रेशन, जहाँ रिएक्टेंट हो जाएगा कंसनट्रेट HNO3 और जो कैटालिस्ट हो जाएगा उसका नाम है कंसनट्रेटेड H2SO4 और इस नाइट्रेशन से सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो देखिए 2 स्टेप में बन गया। अगला आपका बेंजील अल्कोहल से बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, जो मैंने ट्रिक बताया है उसी से हम लोग करेंगे। ये मेरा है बेंजील अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल आपका ये होता है CH2OH, ये है, और आपको बनाना है 2 फेनिल इथेनोइक एसिड। मतलब आपका जो इथेनोइक एसिड है वो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, तो मतलब ये आपका CH2COOH मतलब 1,2। तो 2 फेनिल इथेनोइक एसिड ये आपका मॉलिक्यूल बनाना है। तो आपको इस OH की जगह आपको COOH लाना है। सिंपल, आपको जब COOH लाना है तो आपको साइनाइड याद आना चाहिए। इस OH को हटाना बहुत आसान है, आप इसमें अंदर डाल दीजिए SOCl2। जब SOCl2 डालोगे आप तो सीधा सीधा बेटा प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको कहते हैं बेंजील क्लोराइड Cl2Cl। और ये बेंजील क्लोराइड है। अगर क्लोरीन बेंजीन पे होता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर क्लोरीन डायरेक्ट ऐसे कार्बन से लगा जिसका हाइब्रिडेशन sp3 है तो बहुत आसानी से हम यहाँ KCN डाल के यहाँ साइनाइड बना सकते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका हो गया CH2CN। और अगर हम इस CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देते हैं एसिडिक मीडियम H3O प्लस 3 मोल ऑफ वाटर लेते हैं तो सीधा सीधा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको क्या कहते हैं, ये CN कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और जब CN COOH में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोडक्ट का नाम है 2 फिनिल इथेनोइक एसिड। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अगला है आपका इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। तो इथेनॉल आपका ये है, देख लीजिए बहुत आसान है, CH3CH2OH ये आपका इथेनॉल है। और प्रोपेन नाइट्राइल मतलब नाइट्राइल का जो कार्बन है वो भी आपका इंक्लूड होगा CH3CH2CN। ये तो बहुत ही बेहद ही आसान है। OH को हटा के डायरेक्ट साइनाइड कभी नहीं लाएंगे, OH को हटाना बहुत आसान है। यहाँ हम लोग क्लोरीन ले आते हैं, SOCl2 डाल लेते हैं और आपको मिल जाएगा CH3CH2Cl। और इस CH3CH2Cl ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इस CN को हटाना है तो इसके अंदर क्या डाल दो, KCN। याद रखिए AgCN डालते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है और CN डालते हैं तो साइनाइड बनता है। इस तरह से आपके क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 सॉल्व हो गए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन। एनिलीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आपको याद आना चाहिए मात्र और मात्र एक रिएक्शन जिसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन।
तो NH2 सैंड में रिएक्शन क्या कहते हैं, एनिलीन जब NaNO2 HCl और 0 to 5 डिग्री C टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनाता है उसका नाम है डाई एजोनियम सॉल्ट, डाई एजोनियम सॉल्ट। और ये आपका बन गया N2Cl जिसको डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। आपका N2 इज़ वेरी बेटर लिविंग ग्रुप। तो आप यहाँ कुछ करिए नहीं, गटरमान रिएक्शन करा दीजिए, यहाँ कॉपर और HCl रखेंगे तो आपके नेगेटिव पार्ट N2 को हटाएगा और सीधा सीधा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। ब्रोमो बनाना होता तो यहाँ ब्रोमीन ले लेते, सिंपल ब्रोमोबेंजीन बन के तैयार हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 क्लोरोबेंजीन से बनाना है 3,4 डाईमेथिल हेक्सेन। 2 क्लोरोबेंजीन, आपका 2 क्लोरोबेंजीन से बनाना है। क्वेश्चन थोड़ा शायद गलत लिख दिया गया है, क्वेश्चन आपका है 2 क्लोरोबेंजीन नहीं 2 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है 3,4 डाईमेथिल हेक्सेन। दिस इज द क्वेश्चन। 2 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है 3,4 डाईमेथिल हेक्सेन। तो आप क्या करिए, हमेशा की तरह पहले 2 क्लोरोब्यूटेन बनाइए, 1 2 3 4, ये आपका CH3, ये आपका CH2 सॉरी CH3, ये आपका CH, ये आपका Cl, ये CH2, इसका नाम है 2 क्लोरोब्यूटेन और प्रोडक्ट चाहिए 3,4 डाईमेथिल हेक्सेन। तो मतलब आपका हेक्स है 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 कार्बन हैं। 3,4 यहाँ आपका CH3 है और यहाँ आपका CH3 है। आपको ये प्रोडक्ट बनाना है तो CH3 CH2 CH CH CH2 CH3 ये प्रोडक्ट बनाना है 3,4 डाईमेथिल हेक्सेन। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ से आप क्लोरीन हटेगा, यहाँ से अगर मैं कहता हूँ यहीं से मैं ऐसा अगर जोड़ता हूँ CH CH3, ध्यान में रखिए CH2 CH3 और इसको हटा देता हूँ तो आप देखिए यही प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा जिसका नाम है 3,4 डाईमेथिल हेक्सेन। और अगर आपको थोड़ा कुछ याद आ रहा है तो ये हमारा कारनामा है, इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन। जब दो एक जैसे एल्किल हैलाइड रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल और किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आपका एक एल्केन बनता है, इवन कार्बन नंबर का एल्केन बनता है। तो इसके 2 मोल ले लिया, सोडियम के 2 एटम ले लेते हैं। बहुत सिंपल साधारण रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में, जहाँ से हैलोजन जाता है वहीं से आप इस दोनों कार्बन को जोड़ते हो। तो मतलब यहाँ से हैलोजन जाएगा और दूसरे वाले मॉलिक्यूल में भी वहीं से हैलोजन जाएगा, उस कार्बन को दोनों को आपस में वहीं से क्या कर दोगे, जोड़ दोगे और आपका ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। आप देख लिए CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3 यही तो आपका प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब यहाँ जो आपका रिएक्शन लगेगा उस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन। थोड़ा केयरफुल होके काम करेंगे। अगला है 2 मेथिल प्रोपीन से बनाना है 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो आपका 2 मेथिल प्रोपीन से बनाना है 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो हमेशा की तरह हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाएंगे 2 मेथिल प्रोपीन। तो ये देख लीजिए 1 2 3 आपका 2 मेथिल प्रोपीन। तो यहाँ आप मेथिल लगा दीजिए, यहाँ आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा, ये आपका CH2 हो जाएगा। इसका नाम है 2 मेथिल प्रोपीन। और बनाना क्या है 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो मतलब आपका 1 2 3 यहाँ आपका CH3 ही रहेगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। आपको ये प्रोडक्ट क्या करके बनाना है। तो अगर आपके पास डबल बॉन्ड आ गया तो आपको सिंपल एक ही काम करना है, जिस काम का नाम है एडिशन रिएक्शन। इस एडिशन में हाइड्रोजन यहाँ जाना चाहिए, क्लोरीन यहाँ जाना चाहिए। इसके लिए आपको कराना है केवल HCl का रिएक्शन। यहाँ मार्कोनी का रूल लगने वाला है। हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ क्लोरीन आएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे बेहतरीन सोल्यूशन के साथ रहा। अगले क्वेश्चन के लिए अगला देखिए। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एथिल क्लोराइड से बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। तो आपका ये एथिल क्लोराइड है CH3 CH2Cl। फिलहाल इस चैप्टर में एसिड बनाने का सबसे बढ़िया आप साइनाइड लाके उसका क्या करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो आपका ये प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। इस Cl को हटाना बहुत ही आसान है, CN को लाना बहुत ही आसान है। आप करते जा रहे हो, यहाँ KCN रख दीजिए
और आपको देखिए KCl रखने के बाद आपको मिलेगा CH3CH2CN, और इसका कुछ कराना नहीं है, सीधा सीधा आप कंप्लीट इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए एसिडिक मीडियम में, आपको सीधा सीधा प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 क्लोरोप्रोपेन से बनाना है 1 प्रोपेनॉल, है ना। तो आप देख लीजिए ये भी बहुत आसान हो जाएगा। 2 क्लोरोप्रोपेन है, मतलब CH3 है, CH है, Cl है, CH3, इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। और बनाना क्या प्रोडक्ट है आपका CH3 CH2 CH2OH। तो मतलब आपको यहाँ पे अगर Cl होता तो सीधा सीधा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देते, तो आपको करना कुछ नहीं है, जहाँ पे Cl होना चाहिए वहाँ पे Cl लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस क्लोरीन को हटाते हैं, यहाँ हम लोग डालते हैं एल्कोहलिक KOH जो करता है बीटा एलिमिनेशन, यहाँ से Cl और इधर उधर कहीं से भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं तो हमको मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होता है प्रोपीन। प्रोपीन से डायरेक्ट नहीं अल्कोहल बनाने का तरीका है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग डालते हैं HCl या HBr डाल दो, HBr डालते हैं और ये रूल लगाएंगे एंटी मार्कोनी का रूल, एंटी मार्कोनी का रूल, और ये होता है पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ Br आएगा और आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 Br। तो घबराना नहीं भाई, अब सीधा सीधा यहाँ देखो जगह थोड़ा कम है तो लाइन में ऐसे नीचे लेके चला जाता हूँ और यहाँ डाल देंगे हम लोग एक्वस NaOH और बेहतरीन हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपका Br जाएगा, OH आएगा और आपका बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑल प्रोडक्ट बन के तैयार है। अगला आपका है ब्यूट 1 से बनाना है N ब्यूटिल आयोडाइड। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। नंबर 12 आपका है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। ब्यूट 1 तो है क्या, ये देख लीजिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसी को कहते हैं ब्यूट 1 और बनाना है N ब्यूटिल आयोडाइड, मतलब नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड। ये प्रोडक्ट बनाना है CH3 CH2 CH2 CH2I। याद करिए हम आयोडीन को एक ही तरीके से ला सकते हैं, उस रिएक्शन का नाम है फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन। तो फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन लाने के लिए हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, यहाँ पे ब्रोमीन या क्लोरीन लाना है। तो ब्रोमीन क्लोरीन लाने का सबसे बेहतरीन तरीका, यहाँ HBr लेके आते हैं और यहाँ लिख देते हैं पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड लाएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ आएगा और आपको मिलेगा CH3 CH2 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 Br और यहाँ लगा देना है फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन। यहाँ है आपका फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन। फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन में हम लोग लेते हैं सोडियम आयोडाइड, किसके प्रेजेंस में बेटा, एसीटोन के प्रेजेंस में। यहाँ आयोडाइड इस ब्रोमाइड को हटा देता है और आपको प्रोडक्ट मिलेगा N ब्यूटिल आयोडाइड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तीनों क्वेश्चन का बेहतरीन कन्वर्जन सोल्यूशन रहा। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये, तो अगले 3 क्वेश्चन आपके ये रहे। प्रोपेन 2 से बनाना है आयोडोफॉर्म। ये जो आपका क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी अगर आ गया है तो हम बता देते हैं। फिर जब हम एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाएंगे तो वहाँ आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन आता है, वहाँ जब पढ़ेंगे तो आयोडोफॉर्म प्रोपेन 2 है आपका, ये आपका प्रोपेन 2 है बेटा। CH3 CHOH CH3 इसको ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ आपकी होगा क्या, यहाँ आपका CrO3 होगा इंसर्शन रिएक्शन। ये एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो आपका ये जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है इसके बीच में इंसर्ट होता है, तो यहाँ आपका O आ जाता है, मतलब यहाँ भी आपका आ जाता है OH। और आपको बताया था जब एक कार्बन पे 2 OH है तो वाटर का लॉस हो जाएगा, और यहाँ जब वाटर का लॉस होगा तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम लोग कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं, एसीटोन। तो इस एसीटोन का होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हम सोडियम हाइपोआयोडाइड लेके आते हैं, ये आपका वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो आपका ये जो आपका जिस कार्बन पे C डबल बॉन्ड वो है उस पर एक मेथिल ग्रुप होना चाहिए, यही मेथिल ग्रुप आपका एक आयोडोफॉर्म बनाता है CHI3। ये आयोडोफॉर्म बनाएगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, साथ में जितने और कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड का क्या बन जाएगा, सॉल्ट CCH3 COO Na। तो आपका ये आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है जो आप एल्कोहल में पढ़ोगे।
उसके बाद आपके क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये आपका है क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन, तो आप बना दो। क्लोरोबेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये है आपका ClOH और ये है आपका NO2, तो आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। सबसे आसान काम है, यहाँ Cl हटा के OH तुरंत नहीं लाएंगे, सबसे पहले इसका कराएंगे हम लोग नाइट्रेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं कंसनट्रेटेड H3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के परजेस में, तो आपका जो Cl है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और पैरा आपका प्रोडक्ट स्टेबल होता है, तो आपका सीधा सीधा नाइट्रो प्रोडक्ट बन जाएगा 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, है ना, क्लोरीन है आपका 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। फिर इस क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, पर डिस्प्लेस करना बहुत आसान नहीं है। डिस्प्लेस करने के लिए आप याद करिए, अगर हमारा एक NO2 आ गया है तो यहाँ टेम्परेचर होगा 443 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ हम लोग रखेंगे NaOH और आपके पूरा रिएक्शन कैरिड होता है एसिडिक मीडियम में, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस Cl को यहाँ से तब रिप्लेस कर पाएगा और सीधा सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। दिस इज द प्रोडक्ट आपके सामने ये रहा। उसके बाद आपको प्रोडक्ट बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन से बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये तो बेहद ही आसान है, CH3 CH2 Br, ये इससे आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन, CH3 यहाँ हटाते हैं, 2 ब्रोमोप्रोपेन से बनाना क्या है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो हमेशा की तरह हम पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लिखते हैं, ये है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन, इससे आपको वो बनाना है, यहाँ पे ब्रोमीन आना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। डबल बॉन्ड लाने के लिए हम इसके अंदर डाल देंगे क्या, एल्कोहलिक KOH। जब एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो यहाँ से Br जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद आपको बनाना बहुत आसान है, यहाँ ब्रोमीन लाना, यहाँ हाइड्रोजन, इसके लिए एंटी मार्कोनी का रूल, यहाँ HBr लेके आएंगे और यहाँ आपका होगा पर ऑक्साइड। जैसे पर ऑक्साइड आएगा तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ Br आएगा, ये बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, अगले 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो आपकी ये क्वेश्चन है क्लोरोइथेन से बनाना है ब्यूटेन, बेंजीन से बनाना है डाइफेनिल, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से बनाना है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। तो इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमको लगता है ये है, उसके बाद इम्पॉर्टेंस में आपका ये आता है। तो इन दोनों में, तीनों में ये 2 क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना बेहद ही आसान है, आपका CH3 CH2 Cl है, और जो बनाना है प्रोडक्ट आपका हो ब्यूटेन, सीधा सीधा CH3 CH2 CH2 CH3। अगर आपको याद आ रहा है कार्बन केवल डबल करना है, यहाँ आपका सबसे सुटेबल रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। यहाँ 2 लोगे, 2 सोडियम के आप क्या लोगे, मेटल लोगे, और पूरी की पूरी रिएक्शन कैरिड होता है किसमें, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। इस रिएक्शन को मैं यहाँ लिखे देता हूँ, इस रिएक्शन को हम लोग वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है लेकिन आसान है, बेंजीन से बनाना है आपको डाइफेनिल। तो ये आपका देख सकते हैं, ये आपका बेंजीन है और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट का नाम है डाइफेनिल, मतलब ये प्रोडक्ट आपको बनाना है। ये भी आपका एक नेम रिएक्शन है, अगर आपको याद आ रहा है। इस रिएक्शन को हम फिटिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो हमको लेना है बेंजीन, ये बेंजीन लेना है, और इस बेंजीन को पहले कन्वर्ट किस में करना है, सबसे पहले आपको ये बेंजीन के 2 मोल लेने हैं। इस 2 मोल में आपको डालना है Cl2 अल्ट्रावायलेट रेज के परजेंस में, और आपका यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा 2 क्लोरोबेंजीन। 2 मोल बन जाएंगे 2 क्लोरोबेंजीन का। इस 2 मोल क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराना है सोडियम मेटल के साथ, और ड्राई ईथर के परजेंस में इस रिएक्शन को हम फिटिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो आपका ये फिटिंग रिएक्शन से आपका बन जाएगा डाइफेनिल। ठीक है ना, बेहद ही आसान। आपको पहले बेंजीन लेना है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। इस क्लोरोबेंजीन का सोडियम मेटल ड्राई ईथर या फिटिंग रिएक्शन लिख दोगे, सीधा सीधा आपको डाई या बाइफेनिल मिलके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। तो आपका ये 1 2 3 4 ये ब्यूटिल है, टर्सरी है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। तो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड आपको बनाने आना चाहिए, स्ट्रक्चर इसको बनाने आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ हम टर्सरी पोजीशन पे ब्रोमीन लेते हैं और इसको टर्सरी करने के लिए यहाँ हम लोग लगाते हैं क्या, CH3। तो ये बन जाएगा टर्सरी ब्यूटिल
ब्रोमाइड। ये आपके स्क्रीन पे ये रहा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इससे बनाना है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। तो आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड देख लीजिए, CH3 CH CH3 CH2 Br। तो आपको इससे वो चाहिए। तो आप देखिए कुछ नहीं, यहाँ आपका दूसरे पोजीशन पे ब्रोमीन है, वहाँ आपका पहले पोजीशन पे ब्रोमीन है। तो आप पहले क्या करिए, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करिए। डबल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए आप यहाँ डाल दीजिए एल्कोहलिक KOH। जब एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो बीटा एलिमिनेशन होगा, यहाँ से Br जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, और आपको मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और ये हो जाएगा आपका CH3। उसके बाद सिंपल आपको एडिशन कराना है। इस एडिशन में ब्रोमीन यहाँ आना चाहिए, हाइड्रोजन यहाँ आना चाहिए। इसके लिए आपके रिएक्शन का नाम है एंटी मार्कोनी का रूल। एंटी मार्कोनी का रूल में HBr लाते हैं और परऑक्साइड लाते हैं, जिसके प्रेजेंस में आपका होने क्या वाला है, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ जाएगा, और आपको मिल जाएगा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। तो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से आपको मिल गया आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। ये क्वेश्चन नंबर 19 तक रहा, और आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन आपका कार्बेलामाइन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम एनिलीन जब पढ़ेंगे, अमाइन करके एक चैप्टर है उसमें, तो आपको बताया जाएगा। बट ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। तो एनिलीन से बनाना है फेनिल आइसोसाइनाइड। कार्बेलामाइन रिएक्शन अभी फ़िलहाल मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, केवल मैं यहाँ आपका एनिलीन लिख दूंगा। और कार्बेलामाइन रिएक्शन आपका किसके प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफॉर्म लेते हैं CH Cl3, और हम लोग KOH लेते हैं, तो सीधा आपका यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएगा, एक कार्बन आ जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड, यहाँ NC आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को कहते हैं कार्बेलामाइन रिएक्शन, जो कि आपका हेलो एल्केन चैप्टर का नहीं है। तो हमने 20 क्वेश्चन आपको 19 नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 10.19 हेलो एल्केन का हेरिन का हमने कराया। आपने बहुत पेशेंस के साथ पढ़ा, इसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू वेरी मच। आप इसको पढ़ने के लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगला लेक्चर अगले क्वेश्चन के रिलेटेड होगा, तब तक के लिए थैंक यू।